नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार, जो आपके जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर देंगे। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हर घाव को भर देता है और हर दुख के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जो हर परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखती है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हार से घबराते नहीं, बल्कि उससे सबक लेकर और मजबूत बनते हैं। याद रखना, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का उजाला जरूर आता है। इसलिए डर को छोड़ दो, अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। जब तुम अपने सपनों के पीछे पूरी लगन से दौड़ोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि असली जीत तभी होती है जब तुम अपने डर पर विजय पा लेते हो। जो बीत गया उसे मत देखो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और मेहनत करो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। बस हिम्मत मत हारो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में असली दौलत किसी महल, संपत्ति या बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि उस सच्चे सुख में है जो परिवार के प्रेम, सच्चे मित्रों, भोजन और सिर पर छत के रूप में हमें प्राप्त होता है। वह बताते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये सब है, तो समझ लो कि तुम ईश्वर के प्रिय हो। यह मायने नहीं रखता कि संसार की नजरों में तुम्हारे पास महल है या नहीं, क्योंकि असली अमीरी इन छोटी छोटी खुशियों में ही छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये पंक्तियां केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए हैं। जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यह हमारे लिए सबसे बुरा समय है, परंतु सच्चाई यह है कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने और हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। जो कुछ भी हमारे पास है, वह ईश्वर का दिया हुआ है। कृष्ण कहते हैं, कुछ पाने पर अभिमान मत करो, क्योंकि जो देता है वही एक दिन वापस भी ले सकता है। यह संसार एक बाजार है, जहां हर कदम पर दिमाग से काम लेना पड़ता है, लेकिन जब घर लौटो तो केवल दिल लेकर आओ। परिवार को महसूस करने और उसे जीने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं। हर बार गलती का दोषी नहीं होता। कई बार इंसान अंदर से इतना टूटा होता है कि बाहर से खुश दिखने की कोशिश में सिर्फ एक नकली हंसी ओढ़ लेता है, लेकिन सच्ची खुशी उसके दिल तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमें हर रिश्ते में संवेदना और इज्जत बनाए रखनी चाहिए। यही वो धागा है जो रिश्तों को मोतियों की माला की तरह एक साथ जोड़ कर रखता है। दुख जीवन में अधिक नहीं होता, लेकिन सहनशीलता का अभाव कभी कभी छोटी समस्याओं को बड़ा बना देता है। जैसे एक पेड़ की ठंडी छांव पाने के लिए हमें तपती धूप में भी धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही सुख का आनंद लेने के लिए जीवन में धीरज रखना आवश्यक है। समय कभी बदलता नहीं, लेकिन यह हमारे सामने दुनिया का असली चेहरा लेकर आता है। वह हमें दिखाता है कि लोग कितने मुखौटे पहन सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कितने रंग बदल सकते हैं। जिस प्रकार बारिश की बूंदें मिट्टी पर जमी धूल को साफ करके धरती को चमकाती हैं, उसी तरह समय हर चेहरे की परतें उतारकर सच्चाई को सामने लाता है। समय की बारिश न केवल हमारी आंखें खोलती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हर परिस्थिति में खुद को मजबूत कैसे बनाना है। बरसात की बूंदें हमें कानों में फुसफुसाकर एक महत्वपूर्ण सीख देती हैं। गर्मी कितनी भी तीव्र हो, वह हमेशा नहीं रहती। यह बात जीवन की परेशानियों पर भी लागू होती है। हर समस्या अस्थायी होती है। कठिन समय आपके धैर्य और सहनशीलता को परखने आता है। जैसे वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के छांव प्रदान करते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नदियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में रुकावट नहीं, बल्कि प्रवाह होना चाहिए। जैसे नदियां हर किसी को ताजगी देती हैं और अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने देती, वैसे ही हमें भी बिना दिखावे के जीवन को जीना चाहिए। चंद्रमा बिना किसी प्रचार के रात के अंधकार को रोशन करता है और हमें सिखाता है कि असली चमक दिखावे में नहीं, सादगी में है। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है,
बल्कि अंधेरा वहां है जहां मन गरीब है। एक घर में साथ रहना परिवार होने का प्रमाण नहीं है। परिवार तब बनता है जब हर व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझे और उनका सम्मान करे। जब तक किसी का परिवार उसकी छाया बनकर खड़ा है, तब तक दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जो लोग ताजमहल बनाने की बजाय हजारों घरों को ममता और प्रेम से सजाते हैं, वही सच्चे धनवान हैं। परिवार वह पेड़ है जिसकी जड़ों में संस्कार और छांव में राहत मिलती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि शब्दों से दी गई बद्दुआ से तो बचा जा सकता है, लेकिन खामोशी से दी गई बद्दुआ से बचना कठिन है। इसलिए किसी को इतना मत दुखाओ कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाए। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हर रिश्ता नाजुक होता है और उसमें आदर और मर्यादा की डोर उसे जोड़ कर रखती है। जब यह डोर टूट जाती है तो रिश्ते मोतियों की तरह बिखर जाते हैं। कई बार हम अपनों को केवल इस बात पर खो देते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखना, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं वे हमेशा आपको अच्छे ही देखेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनके दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करना उतना ही व्यर्थ है जितना पत्थर को फूल मानने की कोशिश करना। हर तूफान जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आता। कुछ तूफान हमारे जीवन से उन चीजों को हटा देते हैं जो हमारी प्रगति में बाधा बन रही होती हैं। जैसे समुद्र की लहरें किनारों से अशुद्धियां बहा ले जाती हैं, वैसे ही जीवन के तूफान हमें शुद्ध और मजबूत बनाने आते हैं। जीवन तब सरल और शांत होता है जब परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग साथ होते हैं। समझने वाले लोग बिना स्वार्थ के हमारे साथ खड़े रहते हैं। यदि कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसका कर्म है। तुम्हारा धर्म है कि किसी का बुरा ना करो। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सभी को रोशनी देता है, वैसे ही अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और दूसरों की आलोचना से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर चलते रहो। मूर्खों से बहस में उलझने का कोई लाभ नहीं। अगर कोई कहता है कि हाथ उड़ सकता है तो बस मुस्कुराकर कह दो, हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह धैर्य और सादगी की सबसे बड़ी निशानी है। खुद से दोस्ती करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने आप से दोस्ती करते हो तब यह समझ में आता है कि इस दुनिया में आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, क्योंकि यही हमें सिखाती हैं कि जीतने के लिए कैसे लड़ना है। अपने दर्द को दुनिया के सामने मत रखो। लोग सहानुभूति जताएंगे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाएंगे। जो इंसान अकेले में अपने आंसू रोककर दर्द छुपाना जानता है, वही इस दुनिया में सबसे मजबूत होता है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्तियां बांटने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। यह कड़वा सच हमें रिश्तों की गहराई पर सोचने को मजबूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दोस्त को राज मत बताओ, क्योंकि यहां हर दोस्त के भी दोस्त होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो हर मुश्किल का सामना नहीं कर पाता। जिंदगी बदल गई थी उस वक्त जब वो लोग बदल गए जो कभी जिंदगी हुआ करते थे। जब खुद से दोस्ती हुई तब पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। उम्मीदों पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूं। लालच और डर इंसान को कभी भी गद्दार बना सकता है। जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। अपनी बातों को दिल में ही रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी बातें समझने के काबिल नहीं होता। इस दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वो है जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं तो समझ लीजिए आप उनसे ऊपर हैं। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो अकेले में रोकर चुप हो जाता है वो आज की दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। काबिलियत और वक्त दोनों को ही पहचानना वक्त का काम है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़ जाए। उम्मीद इंसानों से लगाकर शिकायतें रब से करते हो, क्या यह सही है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के 3 उसूल बना लो। 1, उससे माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। 3, और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो।
सच्चा इंसान अक्सर दुनिया को सबसे गलत लगता है।